दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 25/2023 और टाइम हो दोस्तों हो रहा है अभी 7:30 बज चुके हैं शाम के। और मैं पहुँच गया हूँ राजापुरी की रेड लाइट से बस अंदर सर्विस लाइन में ले लिए गाड़ी। और लास्ट स्टॉप मेरा हुआ था टर्मिनल 1 एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से आ रहा हूँ खाली। राइड तो एक्चुअली आ रही थी। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, एयरपोर्ट साइड में लोकेशन लगी रहती है, चाहे ओला हो या ऊबर हो, बट डेस्टिनेशन की राइड आपको नहीं देता। बट आपको क्या है कि डेस्टिनेशन की राइड भी आना स्टार्ट हो गई है। तो मेरे पास आ रही थी जनकपुरी की राइड, तो 40 मिनट बता रहा था। तो मैंने यार स्किप कर दी, क्योंकि अभी क्या है कि वही पंगा वही चल रहा है कि जो रेलवे स्टेशन वाला फ्लाईओवर है वहाँ पर है जाम बहुत गंदा वाला। तो जिसकी वजह से पूरा टूवर्ड्स आप सागरपुर से जनकपुरी साइड जा रहे हो तो पूरा गंदा जाम है। काली माता मंदिर तक का वो जो वो है वहाँ तक पूरा जाम रहता है। तो इसकी वजह से मैंने 40 मिनट दिखा रहा था, पर मैंने फिर भी स्किप करी। मैंने कहा यार छोड़ो, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। वहाँ से फिर उत्तम नगर में घुसूँगा। उत्तम नगर का आपको ट्रैफिक पता ही है, वहाँ का हाल क्या रहता है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, वही देखो 7:30 बज रहे हैं, 7:30 ही निकला था। तो 12 घंटे हो गए। 12 घंटे ड्राइव इनफ होती है और 12 घंटे ही मैं ड्राइव करता हूँ। उससे ज़्यादा प्रेफर ही नहीं करता, क्योंकि देखो आपका शरीर है, आप कर लोगे, थोड़ा टाइम तक करोगे, 1-2 साल करोगे, पर उसके बाद फिर आपको जितना ज़्यादा घंटे लॉग इन रहोगे उतनी ज़्यादा आपके शरीर में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी, बैक पेन की समस्या आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो 10 से 12 घंटे इनफ होती है ड्राइव करना। और आप बीच बीच में गाड़ी को रेस्ट भी अगर दोगे तो बेस्ट रहेगा। गाड़ी भी मशीनरी चीज़ है और मशीनरी को अगर आप रेस्ट नहीं दोगे तो वो भी फिर आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ा देगी। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में करीब निकला था 7:30 बजे और पहली ट्रिप मेरे पास जो आई थी, तो दोस्तों आज पहली ट्रिप मुझे मिल गई थी ओला में। ओला में मेरे पास सीधा ही निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की आ तो रही थी, सिविल लाइंस साइड की, करोल बाग साइड की, तो उस तरफ की मैंने अवॉइड करी, क्योंकि इधर उत्तम नगर से जाते हो तो इतनी रेड लाइटें पड़ती है और फिर टाइम भी हो रहा था स्कूल वाला और फिर वहाँ पर पूरा जाम मिलता है। तो इस वजह से मैंने स्किप कर दी, सीधा निज़ामुद्दीन के लिए। निज़ामुद्दीन से फिर मैं वहाँ रुक गया था। ट्रेन तो काफ़ी आ रही थी, भीड़ बहुत हो रही थी निज़ामुद्दीन पे। तो राइड ऊबर में नहीं आ रही, ओला में भी नहीं आ रही। ओला में एक आ रही थी बट मैंने स्किप कर दी, वो अंदर सिद्धार्थ नगर आश्रम के अंदर से थी, तो वो मैंने छोड़ी। फिर उसके बाद मैं आ गया था बाहर जंगपुरा साइड में। जंगपुरा में मेरे को ऊबर में राइड आ गई थी कश्मीरी गेट की। तो कश्मीरी गेट मैं मतलब ये लगा लो जो लाल किला का बैक साइड है वहीं तक पहुंचा था। तो उससे पहले ही एडवांस में मेरे पास बुकिंग ऊबर देने लग गया सीधा गुड़गांव की। तो गुड़गांव सेक्टर आपका सेक्टर 25 साइबर सिटी के पास का ही था। अंडरपास से बस बाहर निकल के लेफ्ट लेते ही ड्रॉप था। तो वहाँ पर मैंने छोड़ा। वहाँ से फिर मैंने लगा दी थी लोकेशन लगाते ही मेरे पास आ गई थी कनॉट प्लेस की बुकिंग। तो कनॉट प्लेस मैंने छोड़ा। कनॉट प्लेस से फिर मैं शिवाजी मेट्रो से, वहाँ पर आपको पता है कि राइड बहुत ही कम आती है कनॉट प्लेस में। अगर आप पहुँच जाते हो 10 साढ़े 10 के बीच में तो फिर राइडें बहुत मुश्किल होता है मिलना। तो फिर मैंने अपना ओला को खोला। ओला में सीधा मेरे पास आ गई थी नोएडा की ट्रिप्स। तो नोएडा मतलब सीएनजी रेड पे आ गई थी, नोएडा सेक्टर 5 की थी। तो नोएडा छोड़ के फिर मेरे पास वापस दिल्ली की आ गई थी मयूर विहार की। तो मयूर विहार छोड़ा। मयूर विहार से फिर 2-3 ट्रिपें और करी दोस्तों। फिर उसके बाद मतलब लास्ट मेरा ये लगा लीजिए कि मजनू का टीला में आया था। मजनू का टीला से फिर मेरे को डायरेक्ट एयरपोर्ट की मिल गई थी। तो पूरी कहानी एक्चुअली बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, कहीं स्किप भी हो जाता है, गया कहाँ था, कहाँ नहीं गया था। तो इस चीज़ मतलब पर जो भी है सुबह का एक रूटीन होता है निकलने का। आप काम करने निकलो, टाइम से निकलो तो अच्छा काम हो जाता है, नहीं निकलोगे तो कोई खास काम नहीं होता। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और दोस्तों काफ़ी भाइयों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं और कई बार मैं उनका रिप्लाई भी कर चुका हूँ। मेरे पास अलग अलग कमेंट्स आते हैं भाइयों के। वो कहते हैं कि भैया हमें ये बता दो कि गाड़ी कौन सी बेस्ट है दिल्ली की सड़कों पे, और कौन सी गाड़ी ली जाए, डिज़ायर ली जाए, वैगनआर ली जाए, सेलेरियो ली जाए, तो आप गाइड करो। देखिए दोस्तों, मैं तो अपनी तरफ से हर वीडियो में कोई ना कोई किसी ना किसी भाई का कमेंट्स उठाता ही हूँ और कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से मतलब आप लोगों को सही जानकारी दूँ। तो देखिए दोस्तों, 2-3 कैटेगरी होती है। आपका माइंड कहाँ चल रहा है। सबसे पहले तो आपका बजट कितना है।
आपको गाड़ी कौन सी लेनी है। और इन सब चीज़ों से पहले हट के मैं आपको, जैसे कि आप बोलते हो कि यार बार बार वही चीज़ दोहराता है, मैं इसलिए दोहराता हूँ दोस्तों क्योंकि आप लोगों के लाखों रुपए फंसाने से मैं बचाता हूँ। किसी भी चीज़ में हाथ डालने से पहले 10 बार सोचो, ठीक है। और ये गाड़ी का काम तो आपको पता है, गाड़ी का काम एक तरीके का लोहा होता है, लोहा किसी किसी को ही फलता है, तो जिसको फलता है उसको बहुत मतलब अच्छी उसमें पहुंचा देता है, और जिसको नहीं फलता वो अपना आपको पता ही है नुकसान में ही रहता है। तो हमेशा जब भी किसी काम में हाथ डालो तो सबसे पहले 10 जगह पूछो, और आप उस काम में आपका मतलब इन फ्यूचर सही है नहीं है, ये सब चीज़ें सबसे पहले देखनी चाहिए। बाकी रही बात काम की, तो काम दोस्तों मैं जैसे कि बताऊंगा आपको, गाड़ी कौन सी लेनी है। गाड़ी देखिए आपके बजट के ऊपर है, आपको किस में चलानी है, ओला उबर के भरोसे चलानी है, उसी के ऊपर चलानी है। तो मेरा प्रेफरेंस यही रहता है दोस्तों, आप सबसे छोटी गाड़ी लीजिए। अगर दिल्ली में आपको प्रेफर करना है, गाड़ी ड्राइव करनी है, दिल्ली एनसीआर में ही चल रही है और टैक्स भी ज़्यादा नहीं भरना है, तो उसके लिए बेस्ट गाड़ी आपकी दिल्ली की एनसीआर नंबर गाड़ी है DL 180, जिसमें आपका कोई ज़्यादा टैक्स भी नहीं लगता, और मतलब इतना ज़्यादा कोई टैक्स खासकर लगता नहीं है। और ऑल इंडिया परमिट लोगे तो ऑल इंडिया परमिट में देखिए, ऑल इंडिया परमिट का क्या है कि ऑल इंडिया में आपको पूरा ऑल इंडिया का परमिट मिलेगा, तो वहाँ का आप जिस भी स्टेट में जाओगे वहाँ का आप बेझिझक होकर ऑल इंडिया की ट्रिप्स ले सकते हो, इंटरसिटी ट्रिप्स ले सकते हो। बट आपका इंटरेस्ट अगर सिर्फ ओला उबर में चलाने का है और दिल्ली की सड़कों पे गाड़ी दौड़ाना है, नोएडा गाजियाबाद बस यहीं तक सीमित है, तो एक छोटी गाड़ी लेके भी आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है। बट उससे पहले वही मैं जैसे कि बोलता हूँ कि भैया लाखों रुपए फंसने से बचाना है, अपने आप को बचना है, तो आप किसी की गाड़ी लेकर चला लो। सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही होगी कि आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप गाड़ी की लाइन में सक्सेस हो सकते हो, नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों देखो, हम लोग जॉब करते हैं, नई जॉब पकड़ते छोड़ देते हैं, तो उसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। हमने 8-10 दिन काम किया, पैसा नहीं भी मिला तो हम अपनी मर्जी से छोड़ रहे। अब यहाँ क्या है, यहाँ हमें अपना बिजनेस सेट करना है। यहाँ 8-10 लाख रुपए आप पहले डालोगे तब उसका रिकवरी आप लोगे बाद में। तो अब 8-10 लाख की आपने गाड़ी ले ली, 2 लाख 2.5 लाख जमा कर दिए, और उसके बाद 1 महीने चलाए, फिर आपके दिमाग से मतलब वो हो गया कि नहीं चला पाऊंगा यार, मेरे बस की नहीं है, गलियों में जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, ऐसे राइडर मिलते हैं, ऐसे वो मिलते हैं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा। तो हर एक के बस की नहीं है दोस्तों ड्राइव करना। काम हर किसी को दूसरे का बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे भी किसी और का कोई ऑफिस जाता होगा तो मुझे अच्छा काम लगता है, यार अच्छी सैलरी उठा रहा होगा, बट वो वही जानता है कि वो सैलरी कैसे उठा रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। और मेरे काम में भी काफ़ी लोग सोचते होंगे कि महेश भाई बहुत अच्छा कमाते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है, ये वो है। बट दोस्तों कमाना एक अलग बात है, बट हमारे काम में रिस्क फैक्टर 1 सेकंड का बहुत बड़ी गलती कहला जाता है। तो पूरा कंसंट्रेट होकर ड्राइव करनी पड़ती है और बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है सड़क पे, और एक से एक कलाकार मिलते हैं आपको। हमें अपनी ड्राइविंग देख के ड्राइव नहीं करनी पड़ती, हमें दूसरे की ड्राइविंग देख के बचाना पड़ता है दूसरे को, तो उसको भी ना लगे, क्योंकि आप गलती दूसरे की होगी बट गलती गाड़ी वाले की मानी जाएगी आपकी। तो इसलिए बहुत ही समझदारी से सोच समझ के इस चीज़ में आने का विचार करना। अगर कोई आना चाह रहा है भाई, तो मैं हर भाई को यही सजेशन देता हूँ। मेरी सजेशन कई भाइयों को बुरी भी लगती है कि यार हर बार मना करता है, ये चाहता ही नहीं है मतलब बंदे आए मार्केट में और काम करें। भैया देखो, मेरी एडवाइस आप मांगते हो तो मैं देता हूँ, ठीक है। बाकी तो आप लोग अपने मन के मालिक हो, जो आपका मन करेगा वो आप करोगे। कहते हैं ना, किसी चीज़ को कोई मना करता है ना, तो वो बंदा उसको जिद कर लेता है कि हाँ यार इसने ये मना करा है, कुछ ना कुछ है, उसे करके ही रहेंगे। तो ऐसी जिद भी मत करना, बाकी आपके ऊपर ही है। काफ़ी भाइयों के आप फीडबैक लोगे तो काफ़ी भाई आपको बताएंगे कि किस किस बंदे की क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो आप भी मुझे कमेंट्स करके बताना कि कोई ऐसा भाई फंसा हो कि नई गाड़ी ले ली हो, उसके बाद उससे चलाई नहीं गई। और देखो, गाड़ी जब नई ले लेते हैं, रोड पे आती है, रोड पे आते ही उसकी कीमत 50 से 60 हज़ार डाउन हो जाती है इंश्योरेंस में, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब आप खुद सोचो। तो इसीलिए दोस्तों मैं यही बोलता हूँ कि सोच समझ के डिसीजन लो। और देखिए, छोटी गाड़ी लेनी है, दिल्ली की सड़कों पर चल रही है, तो बेस्ट है वैगनआर सेलेरियो एस्प्रेसो।
तीनों मारुति की लो मेंटेनेंस गाड़ी है, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। सर्विसेज के बस चार्ज है, सर्विस आप 3 फ्री कराइए, उसके बाद आप बाहर से कराइए। लो मेंटेनेंस गाड़ी है, 1500 से 2000 में सर्विस आराम से कर सकते हैं। 2 साल तक कोई टेंशन नहीं है गाड़ी में। नई गाड़ी में यही बेनिफिट है तो दोस्तों 2 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं देगी, 2 साल के बाद ही इसमें खर्चा मांगती है। अदरवाइज पुरानी लोगे, पुरानी लेने में क्या है कि पुरानी कहते हैं कि किसके हाथ की गाड़ी है, कैसी है, सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है और गाड़ी वो उसको ठीक रही कि नहीं, हमें ठीक रहेगी कि नहीं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती है। और अच्छी कंडीशन में गाड़ी है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं आज का काम बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, जितना भी होता है आपके सामने शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1295 रुपये का मेरा ऊबर का काम है, और प्लस यहाँ पर ओला का भी काम आज आपको दिखा देता हूँ। आज मैंने ओला में भी किया है, 820 रुपये का काम है ओला में। तो इसमें 1295 1300 प्लस 820 रुपये, तो 1300 और 800 आपके हो गए 2100 रुपये, 2120 रुपये। अब 2120 रुपये में मेरे को टोल जो मिले हैं दोस्तों, देखिए मैं एक यूपी गया था, 120 रुपये का टोल वहाँ मिला है, और मैं हरियाणा गया था तो एक टोल वहाँ का मिला है, एक वापसी का एमसीडी मिला है, तो 320 रुपये मेरे को टोल मिले हैं। तो 2120 प्लस 200 और हरियाणा और उसका लेंगे 2320 रुपये का काम है, जिसमें से 320 रुपये है वो टोल हटा लेते हैं हम। तो नेट काम जो है अभी 2000 का है। 2000 में जो मेरी सीएनजी दोस्तों लगी है वो मैंने डलवाई थी 556 रुपये की आज, और अभी मैं डलवा के ला रहा हूँ द्वारका सेक्टर 5 के पंप से ही डलवाई थी। और उससे पहले मेरे पास कम से कम ये थी सीएनजी 100-150 तकरीबन की थी, तो 550 की, वो 650 तक की सीएनजी मेरी लग चुकी है। 600 रुपये मान लीजिए, 50 रुपये की रेड में भी पड़ी रहती है। तो आज की सीएनजी लगी है 600 रुपये की, काम हुआ है 2300 रुपये का। 2300 रुपये में से 300 टोल हटा लेते हैं, 2000 बचे। 2000 में से 600 रुपये सीएनजी के हटा लेते हैं, तो बचे 1400 रुपये। 1400 रुपये में से दोस्तों 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, टायर घिस रहे हैं, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें मैं 200 रुपये में काउंट करता हूँ। तो 200 रुपये उसमें से भी माइनस कर लेते हैं, तो 1400 रुपये में से 200 रुपये हटाएंगे तो नेट इनकम आज की निकल के आएगी 1200 रुपये। इस 1200 में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, ये सब मेरा प्रॉफिट है, और इसमें ही मेरे को आगे अपना सेविंग करनी है। तो यही काम होता है दोस्तों। 12 घंटे में 2200 से 2700 के बीच का काम होता है, जो कि मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ। तो ये काम 12 घंटे में आज 2300 रुपये तक का हुआ है। कभी कभी अच्छा भी हो जाता है। ये 2300 इसलिए होता है क्योंकि सर्जिंग में राइड नहीं मिलती। अगर सर्ज में राइड मिल जाती है तो ये 200-300 रुपये और बढ़ोतरी इसमें हो जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लोगे तो आपका ही फायदा है। आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, जो भी अपडेट होगा ओला उबर से रिलेटेड कुछ भी, तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो दोस्तों, उसको भी प्यार दो थोड़ा सा, और शेयर भी कर देना उस वीडियो को फेसबुक पे। जितना आप शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे रैंक करेगी और भाइयों के पास जाएगी जो एक्चुअल में चाहते हैं ओला उबर में वास्तव में कितना काम है, और रियली में गाड़ी लेने में फ़ायदा है या नहीं लेने में फ़ायदा है। काफ़ी भाई बहुत गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मेरा मानना ये है, मैं अपनी तरफ से जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चाहे अच्छी हो, बुरी हो, जो भी हो, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट रनिंग पे। कल कितने बजे निकलूंगा सब कुछ आपको बताऊंगा वीडियो के कल के ब्लॉग में। तो तब तक के लिए मिलते हैं कल, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।